बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में। इसी दुआ और उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आजकल मैं एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रही हूँ, जहाँ कहीं मुझे इनवाइट किया जाता है, मैं डिफरेंट कोई ऐसी गैदरिंग्स में बैठूँ, मैं चाहती हूँ और मैं समझती हूँ कि इस चीज़ के बारे में बात करना जो है बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ द रोल ऑफ पेरेंट्स। वालदैन का जो किरदार है हमारी ज़िंदगी में। अगर आपने पढ़ा हो, और शेक्सपियर ने भी इस पे बात की है, फ्राइड का तो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एक सेगमेंट है जिसमें उसने बात की है इडिपस कॉम्प्लेक्स और अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स की, कि इडिपस कॉम्प्लेक्स में और अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स में होता ये है कि वो बच्ची जिसको कि बाप की तवज्जो उस तरह से नहीं मिलती है अपने बचपन में, वो उस तवज्जो और शफ़क़त को ढूंढती है फिर सारी ज़िंदगी, एंड एंड अप कि उसका नतीजा ये निकलता है कि वो गलत रिश्ते बनाती है, क्योंकि वो रिश्ते जो है वो हर रिश्ते में बाप को ढूंढ रही होती है, जबकि बाप जो है वो सिर्फ बाप के रिश्ते में ही मौजूद होता है, वो किसी और जगह पे नहीं होता। उसकी ये चूँकि उसको मिली नहीं होती बचपन में वो शफ़क़त, वो मोहब्बत, वो तवज्जो, वो एक अनकंडीशनल जिसे कहना चाहिए प्रोटेक्शन एंड प्यार और तवज्जो, तो वो फिर इस महरूमी को का अजाला करते हुए बहुत सारे गलत फ़ैसले, गलत रिश्ते कायम करती है। लाइकवाइज़ लड़का, वो लड़के कि जिनको माँ की तवज्जो जो है वो उस तरह से नहीं मिलती, तो वो इस इडिपस कॉम्प्लेक्स में मुब्तला होते हैं और वो अपनी माँ को ही ढूंढते हैं हर औरत में। वो बीवी से भी उसी तरह की शफ़क़त और उसी तरह का अनकंडीशनल लव और वो सब चीज़ें चाहते हैं जो कि मिल नहीं सकता। वो भी गलत लोगों को मुंतखब कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी के साथी के तौर पर, या लोगों से गलत उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं। अब ये सब चीज़ें जो है, ये देखें कि इसका आगाज़ कब से हो रहा है, हमारे बचपन से। हमें लगता है कि जो बच्चा पैदा हुआ है ना, उसको जब समझ आएगी, जब वो बोलेगा, जब वो हमें बताएगा, तब वो जो है उसको सेंस आएगी, तब वो इंसान है। हालांकि वो उसी वक्त एक जीता जागता इंसान है और उसके अंदर ये सब चीज़ें जो उसके कान सुन रहे हैं मुसलसल, वो देख रहा है मुसलसल, वो हमें बता नहीं सकता लेकिन वो देख भी रहा है, वो सुन भी रहा है। ये वो वक्त है जब वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है अपने पूरे माहौल को। उस माहौल में अगर मस्बत सोच, अच्छी बातें, नरम गुफ्तगू, अच्छे रवैये, सही बर्ताव होगा, तो ये सब कुछ उसके अंदर जाकर उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाएगा। और अगर उसके इर्द गिर्द नफ़रत, गाली गलोच, बदतमीज़ी, एक दूसरे के साथ जो है टॉक्सिक रवैये या जहरीले जहरीले लहजे या अंदाज़ होगा, तो यकीनी तौर पर उसके अंदर की जो दुनिया है वो सब उससे आलूदा हो जाएगी। हमें अपने बच्चों को अपने घर के अंदर एक ऐसा माहौल देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जिसके अंदर उनकी शख्सियत जो है वो सही परवान चढ़ सके। हमें इसका अंदाज़ा नहीं होता। घर के अंदर अगर माएँ हैं या बाप हैं और कोई गड़बड़ चल रही है फैमिली में, तो होता ये है कि हम समझते हैं हम विक्टिम हैं। हम तो विक्टिम होते ही हैं जो सारी सूरत हाल का सामना कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी अंडर प्रोटेक्शन जो है वो हमारे बच्चे होते हैं। हमारी उस तरफ तवज्जो या ध्यान नहीं होता क्योंकि हमारी सारी तवज्जो अपने ऊपर होती है। हम भूल जाते हैं कि वो भी तो इस सारी सूरत हाल से मुतासिर हो रहे हैं और हम तो फिर बड़े हैं, हमारे पास अपना कोई एक डिफेंस मैकेनिज़्म होगा। उनका तो सारे का सारा डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो हमारे ऊपर बेस्ड है, और अगर हम उन्हें वो रास्ता नहीं दिखाएंगे उस मसले के साथ कोप करने का या डील करने का, तो यकीनी तौर पर वहाँ पर भटक भी जाएंगे और परेशान भी हो जाएंगे। फिर हम बच्चों से ये कहें कि जी वो एडिक्शन में क्यों चले गए, या ये कि वो गुस्सा क्यों करते हैं, या उनके अंदर जो है वो बदतमीज़ी कहाँ से आ गई, तो ये सवाल इर्रेलेवेंट है, क्योंकि बच्चा भी उसी एक कायनात का एक बहुत बड़ा जो एक निज़ाम है ना, एक एक्शन का रिएक्शन, कि वो रद्द-ए-अमल है हमारी उस तमाम सूरत हाल का जो कि उसने बचपन में देखी है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे ख़ानदान के लगते हो। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस अच्छे ख़ानदान ने उसको, ये नहीं होता कि वो हर वक्त लेक्चर दे रहे होते हैं, वो अच्छे ख़ानदान की तरबियत, उसके अंदर जो चीज़ें गई हैं वो सब वो अच्छी हैं, वो पॉजिटिव हैं। और इसीलिए कहते हैं कि तरबियत में भी लेक्चरबाजी नहीं है। हम बैठ के अपने बच्चों के साथ जितना मर्ज़ी अच्छी गुफ्तगू कर लें, उसका उन पे वो असर नहीं होगा जो हम खुद अच्छा कर रहे हैं और हमारे बच्चे उसको देख रहे हैं और उससे मुतासिर हो रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम अपने बच्चों को सबसे बड़ा गिफ्ट जो दे सकते हैं वो अनकंडीशनल लव है। जब हम अपने बच्चे को ये बताते हैं कि देखो तुम खूबसूरत हो, यू डिज़र्व रिस्पेक्ट, यू डिज़र्व लव, आप जो है किसी को हक़ नहीं होना चाहिए
کہ وہ آپ کو جو ہے وہ فار گرانٹیڈ لے، یا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، یا آپ کے ساتھ ظلم کرے، یا آپ اس کو خواہ طور پہ ٹالریٹ کریں. یہ جو ایک طاقت محبت کی اس کے اندر جو ہے بھری ہوتی ہے نا جب، تو پھر وہ خواہ لوگوں کی توجہ اور محبت کے لیے ترسا ہوا نہیں ہوتا. جب وہ ترسا ہوا نہیں ہوتا، یہ ایسے ہی جیسے ایک بھوکا آدمی ہو، تو اس کے سامنے آپ کچھ بھی رکھ دیں تو وہ اس میں تفریق نہیں کرتا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ صحیح، یہ روٹن ہے یا یہ وہ ہے. اس کو اس وقت صرف پیٹ بھرنا ہوتا ہے. سو محبت کے لیے ترسے ہوئے اور بھوکے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے. پھر انہیں وہ محبت اور توجہ جہاں سے بھی ملتی ہے، جتنی بھی ملتی ہے، جیسے بھی ملتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس سے وہ سیراب ہو جائیں. اور آپ کو پتہ ہے شکاری ہمیشہ پہلے دانہ ڈالتے ہیں اور پھر جال لگاتے ہیں. سو دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے شکاری ہیں جو کہ محبت کا دانہ ڈال کے تو پھر جال لگاتے ہیں. سو اگر ہم اپنے بچوں کو ان کے اندر کی یہ جو ایک تشنگی ہے، جو کہ ایک پیاس ہے، اور یہ پیاس ہر انسان کے اندر ہے، اسی لیے جب وہ دنیا میں آتا ہے تو وہ روتا ہے، کیونکہ شاید مجھے لگتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک نئی جگہ پہ آ گیا ہے، ایک انجانی جگہ پہ آ گیا ہے، ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ وہ اکیلا ہے. لیکن جیسے ہی وہ اپنی ماں کی آغوش میں آتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، کوئی ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے. آئی ایم وانٹیڈ، آئی ایم نیڈیڈ. یہ مجھ سے پیار کرتی ہیں، یہ میرا ہے، میں اکیلا نہیں ہوں. سو یہ جیسے ہی احساس اس کے اندر سے ختم ہوتا ہے، وہ روتا ہوا بچہ خاموش ہو جاتا ہے. ساری زندگی ہمارے اندر شاید ایک ایسا روتا ہوا بچہ موجود رہتا ہے جسے اس توجہ کی، اس ہمدردی کی، اس محبت کی، اس بے لوث اور پرخلوص جو ہے توجہ کی اور پیار کی ضرورت رہتی ہے. سو اپنے گھروں کے اندر لیٹس ہیو دس انوائرمنٹ جہاں پر کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک اچھی شخصیت کے طور پہ پروان چڑھے. سنا ہوا ہے نا ہم سب نے کہ بچے کی شخصیت پہلے 5 سالوں میں مکمل ہو جاتی ہے. وہ یہی ہے کہ وہ نفسیاتی طور پہ کتنا مستحکم اور مضبوط ہوگا، جذباتی طور پہ کتنا صحت مند ہوگا، کس طرح سے وہ دنیا کو فیس کرنے کا حوصلہ، ہمت، ارادے کی پختگی، طاقت، نیت، سوچ اور اچھے اور برے میں تمیز کرنا، یہ سب چیزیں اس کے اندر اس وقت تک فیڈ ہو چکی ہوتی ہیں. باقی کی زندگی میں صرف اس کے اندر سے وہ سب چیزیں کانٹ چھانٹ ہو رہی ہوتی ہیں یا نکل رہی ہوتی ہیں. سو لیٹس گیو امپورٹنس ٹو دس ٹائم. بچوں کو چھوٹے چھوٹے بستے پہنا کے فوراً سے ڈے کیئر سینٹرز میں یا پلے ایریاز میں پھینکنے کے بجائے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی ایک نعمت دی ہے تو یہ اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہے، اس کو ذمہ داری، توجہ اور پیار کے ساتھ ادا بھی کریں. سو اسی تھاٹ کے ساتھ لیٹس اسٹارٹ ٹوڈیز شو اور اپنے آج کے مہمانوں سے ملتے ہیں. خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے، آؤ پھر سے